गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत हम सभी विद्यार्थियों को काइंड्स ऑफ कंजक्शन का जिक्र करने चल रहे हैं। जैसे कि आपको कंजक्शन पहले बताया जा चुका, काइंड्स ऑफ कंजक्शन भी बताया जा चुका है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। ठीक, हमने बताया था कंजक्शन हमारा ज्वाइनिंग वर्ड है, मतलब ये दो या तो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लास को जोड़ता है, ठीक है, या दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। एक इसका काम है कंजक्शन का। क्लियर? अब इसी के तहत जब हम जाते हैं, हम पाते हैं तो हमने कंजक्शन को हम दो वर्गों में डिवाइड किया। पहला हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो इक्वल रैंक के सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, और दूसरा हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो एक प्रिंसिपल क्लास को दूसरे सबऑर्डिनेट क्लास से जोड़ता है। ठीक, तो इसका यूटिलाइजेशन सभी विद्यार्थी मतलब सेंटेंस को बड़े मतलब छोटे छोटे सेंटेंसों को एक सेंटेंस में जोड़ने के लिए यूज करते हैं, सिंथेसिस करने के लिए यूज करते हैं, या यदि आपको ये चीजें पता है आप किसी सेंटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका आता है बैंक, पीओ, रेलवे, एसएससी, कहीं भी आप जाते हैं तो वहां पर जम्बल्ड पैसेज आता है, उसको मतलब क्या करने के लिए आता है, हम कैसे सेंटेंस को अरेंज करते हैं, उस सेंस में भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। यहां हम जो आपको बताने चल रहे हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो हमारा इक्वल रैंक के सेंटेंस को जोड़ता है। मान लीजिए जो हमारा टॉपिक है कंजक्शन, ठीक, अब कंजक्शन आपको पता है ये क्या करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो जोड़ने का काम करता है। तो इसमें दो हमारा टॉपिक था, आपको पता होना चाहिए। पहला हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा हमारे है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है, दो कंजक्शन आपका हो गया। अब इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तहत देखिए आपको हम डेफिनेशन एक एक सेंटेंस की मतलब आपका जो बता सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा चार हमारे कंजक्शन आते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के चार जो इक्वल रैंक के सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। जो पहला हमारा है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ठीक है, और इस क्यूमुलेटिव कंजक्शन को हम कहते हैं जोड़ बताने वाला कंजक्शन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, जोड़ बताने वाला कंजक्शन। ठीक है, योजक कहते हैं, लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसके तहत कौन कौन सा कंजक्शन आता है वो आपको नोट करना है कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन में कौन कौन सा कंजक्शन आता है। देखिए इसमें एंड आता है, आल्सो आता है, एज वेल एज आता है, ठीक, बोथ एंड आता है, मतलब बोथ के साथ हमेशा एंड रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ आता है, टू आता है, और वेल आता है। ठीक, तो अगर हम कहीं पर कहते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो हमारा जोड़ बताने वाला कंजक्शन है, उसके तहत जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है एंड, आल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, नाउ, टू एंड, वेल का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल आपको बाद में हम एक्सरसाइज के माध्यम से बताएंगे, आप लोग कभी इसको नोट कर लीजिए और याद करिए। दूसरा जो कंजक्शन हमारा है इंपॉर्टेंट, और वो कंजक्शन है हमारा एडवर्सिव कंजक्शन। एडवर्सिव कंजक्शन, ठीक, और इस एडवर्सिव कंजक्शन का मतलब होता है विरोध बताने वाले योजक। विरोध बताने वाले योजक, क्लियर? और ये जो हमारा विरोध बताने वाला योजक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जैसे हमने यहां पर बता दिया एंड आता है, आल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, नाउ, टू, वेल,
मतलब जब हम दो विरोधी स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं उसे हम एडवर्सिव कंजक्शन कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा कंजक्शन आता है? तो अगर हम इसमें जाते हैं, इसमें हमारा आता है बट, ठीक, और इसके बाद आता है हमारा हाउएवर। हाउएवर के बाद आता है नेवरथलेस। नेवरथलेस, इसके बाद आता है हमारा ओनली, ठीक है। स्टिल और एट, स्टिल एट भी आता है, दो इसके बदले में हम यूज करते हैं, और व्हाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो अगर हम जानते हैं हमारा जो एडवर्सिव कंजक्शन है उसके अंतर्गत बट आता है, हाउएवर आता है, नेवरथलेस आता है, ओनली आता है, स्टिल एट एंड व्हाइल का प्रयोग हम विरोधी बताने वाले योजक के अंतर्गत करते हैं। अगला आता है हमारा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव कंजक्शन, ये भी आपको अल्टरनेटिव का मतलब होता है हम एक चॉइस होती है हमारी, या तो हम फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस को व्यक्त करने के लिए हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। इसे डिसजंक्टिव कंजक्शन भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। डिसजंक्टिव कंजक्शन, ठीक। और इसके तहत जो हम लोग कहते हैं विभिन्नता बताने वाले कंजक्शन या विकल्प बताने वाले कंजक्शन, विकल्प बताने वाले योजक, ठीक, ये आपका आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। इसके तहत जो हमारा कंजक्शन आता है वो है आइदर आर, कॉमा, एल्स, कॉमा, नाइदर नॉर, कॉमा, और अदरवाइज, ठीक। इस कंजक्शन का हम प्रयोग करते हैं किसके अंतर्गत? अल्टरनेटिव कंजक्शन के अंतर्गत। अगला है हमारा इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव ये हमारा परिणाम बताता है, टू शो इन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, परिणाम बताने वाले योजक, ठीक। जैसे इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, देखिए इसमें आता है देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, और आता है आपका देन और सो। ये इतने कंजक्शन हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल हमने आप लोगों को एक चीज शो करने की कोशिश की कि आप लोग किस तरीके से, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आने वाले, उसके अंतर्गत आने वाले क्यूमुलेटिव, एडवर्सिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव कंजक्शन में जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन है इनको याद करना है। आपको याद कर लीजिए, इनका एग्जाम्पल हम ट्रांसलेशन के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। तो सभी विद्यार्थी प्रतिदिन कंटिन्यू एक्सरसाइज ग्रामर की करें, यही इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ओके, थैंक यू।